राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ। भैया बहनों, हम पढ़ रहे थे संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। तो आइए हम उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। राष्ट्रपति, कल का वीडियो मैंने आपको भेजा था भैया बहनों, आपने देखा होगा। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका कहते हैं, मगर राष्ट्रपति भी उससे जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस पूरे अध्याय में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इसके बारे में पढ़ने और जानने का प्रयास करेंगे। तो हम कल आपको राष्ट्रपति के बारे में पिछले वीडियो में बताएं। भैया बहनों, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है। फिर शैक्षणिक योग्यता, तो भैया बहनों हमारे यहाँ इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। फिर उसके लिए बोले क्या योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य होने की योग्यता जो है वो राष्ट्रपति की योग्यता में शामिल किया गया है। कार्यकाल, हमारे देश का जो राष्ट्रपति बनता है भैया बहनों वह 5 साल के लिए चुना जाता है। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है और यह सामान्य बहुमत नहीं। इसके लिए कहा गया है कि 2/3 बहुमत से अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है कि राष्ट्रपति में कोई ऐसी विषय जिसमें देशद्रोह या कोई गंभीर मामला आता है तो उस पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। साथ ही वह हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकता है। समझौता, युद्ध और आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हमारे देश के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। भैया बहनों, ये बहुत सारे अधिकार हम राष्ट्रपति के लिए कहते हैं, मगर व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति जो होता है वह उसे लागू करता है, राष्ट्रपति के नाम से लागू होता है। राष्ट्रपति वास्तव में किस समय ज़्यादा पावरफुल हो जाता है या स्वविवेक से निर्णय लेता है, तो जिस समय लोकसभा का चुनाव होता है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो भैया बहनों ऐसे समय में राष्ट्रपति जो है स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। वह किसी भी दल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो आइए हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करें। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पृष्ठ क्रमांक आप देखिएगा 176, पुस्तक निकालिएगा संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, ये अर्थशास्त्र का पाठ, जहां पृष्ठ क्रमांक 177 राष्ट्रपति की शक्तियां। तो आइए हम जानने का इसको प्रयास करते हैं। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य शक्तियां हैं। तो पहला, कार्यपालिका संबंधी। तो कार्यपालिका संबंधी क्या, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे अभी मैंने चर्चा किया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी, साथ ही CAG, इनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये कार्यपालिका से संबंधित कार्य हैं। फिर सैन्य शक्तियाँ, भैया बहनों आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जानते होंगे, हमारे देश में 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो ये जो 3 सेना हैं उनके हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। फिर युद्ध और शांति की घोषणा करता है, किस देश के साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधि करना है, यह भी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियां। क्षमादान की शक्ति, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत देखिएगा क्षमादान की शक्ति। जैसे कि हमारे देश में न्याय के लिए क्या बनाया गया है, न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने सजा सुना दिया है, सजा उसने दे दिया है, घोषित कर दिया गया है, मगर वह व्यक्ति, फांसी की भी सजा दी गई है या जो भी सजा उसे दे दिया गया है, मगर वह फिर से चाहता है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमादान की जाए, तो इसके लिए वह राष्ट्रपति के पास निवेदन कर सकता है और इस तरीके से वह अपराधी को क्षमादान दे सकता है। यह राष्ट्रपति का ही कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति। ऐसा कोई विषय आता है देश में
जिससे राष्ट्रपति को लगता है कि ये बहुत गूढ़ विषय है, जटिल विषय है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से उस विषय में परामर्श मांग सकता है। आगे देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। दोनों सदन माने क्या? लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। स्थान कहाँ होगा वह निश्चित कर सकता है या अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। यह अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से हमारे देश के सांसदों की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए वह निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है, यह भी उसका अधिकार है। उसके बाद देखते हैं अध्यादेश जारी करने व कानून की स्वीकृति देने की शक्ति। अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। भैया बहनों, जैसे हमारे देश में कोई विषय में कानून बनाना आवश्यक है और उस समय संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो ऐसे समय में कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संसद में सबकी स्वीकृति नहीं है, सबकी सहमति नहीं है और कानून बनाना जरूरी है। तो इस तरीके से अध्यादेश जारी करने व उसको अध्यादेश को कानून की तरह स्वीकृति देने का अधिकार भी हमारे देश के राष्ट्रपति को है, बशर्ते कि वह जैसे ही अधिवेशन प्रारंभ होता है तो 6 महीने के अंदर अध्यादेश को संविधान में संसद में रखा जाता है। संसद में सबकी अगर सहमति हुई तो वह कानून बन जाता है या तो फिर अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने व कानून की स्वीकृति देने की शक्ति है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य में वित्तीय शक्तियां। वित्त मतलब धन, पैसे से संबंधित आर्थिक। वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्ण स्वीकृति। कोई भी वित्त विधेयक जब पास होता है तो उसके पहले, विधेयक को रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुदान और उसकी पूर्व स्वीकृति मतलब सहमति आवश्यक होता है। फिर भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। आकस्मिक निधि, जैसे शब्द ही है आकस्मिक। देश में जब बाढ़, आपातकालीन स्थिति बनती है या सूखा के कारण या भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, मतलब ये आकस्मिक घटना है, तो उसके लिए हमारे देश में एक आकस्मिक निधि बनाया गया है और इस पर नियंत्रण किसका होगा? राष्ट्रपति का होता है। तो जब ऐसी आकस्मिक कोई घटना, दुर्घटना घटित होती है देश के अंदर, तो उसके लिए राष्ट्रपति के सहमति और आदेशानुसार आकस्मिक जो निधि है उसका उपयोग किया जा सकता है, मगर उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति आवश्यक है। फिर वित्त आयोग की नियुक्ति। हमारे देश में वित्त आयोग अलग से गठन किया गया है, बनाया गया है और वित्त आयोग हमारे देश के आय व्यय, धन, पैसे से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह वित्त आयोग का कार्य है। तो उस वित्त आयोग में कौन कौन होंगे उसकी नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद इन कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य देखिएगा, आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल, पहले तो हमें इसको ही समझना पड़ेगा। आपातकाल माने क्या, जिसको हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, इमरजेंसी शब्द यूज किया जाता है। मतलब ऐसी परिस्थिति बनी कि तात्कालिक त्वरित निर्णय लेना पड़ता है या ऐसा गंभीर विषय आ गया जिसमें सरकार को त्वरित तात्कालिक कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपातकालीन शक्तियां क्या, जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में कोई विदेशी शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है या ऐसा लग रहा है कि हमारा किसी देश के साथ युद्ध होना अब तब निश्चित है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और आपातकाल की घोषणा की गई है, इसका मतलब क्या, हमारे मौलिक अधिकारों को उस समय कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है या सीमित मौलिक अधिकार दिया जा सकता है, जिसको कहा जाता है कि देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। उस पर आप भीड़ नहीं जुटा सकते, सभा नहीं होंगी, बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये आपातकालीन स्थिति कहलाता है। तो आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, जैसे किसी राज्य में शासन व्यवस्था सुचारू ढंग संचालित नहीं हो रहा है, वहां दंगे, फसाद, लूटपाट, डकैती, हत्या, मर्डर, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां शासन नाम की कोई चीज नहीं है या वहां की जो राज्य की जो सरकार है अपने राज्य को सुचारू ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वह क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और राष्ट्रपति शासन लागू किया, इसका मतलब क्या हुआ, उस राज्य की सभी अधिकार
केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है, केंद्र सरकार के आदेशों का पालन अनिवार्य हो जाता है, उस समय राज्य सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, उसी में देखिएगा वित्तीय आपातकाल। तो ये क्या है वित्तीय आपातकाल? तो बच्चों, अगर देश में आर्थिक मंदी का दौर आया और ऐसा लग रहा है कि देश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई, इसका मतलब क्या हुआ? वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो राष्ट्रपति है, सांसदों का, विधायकों का या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्यों? ताकि हमारे देश की आर्थिक मंदी के दौर से हम अपने देश को कैसे संतुलित ढंग से आगे बढ़ा सकें, और इसके लिए वित्तीय आपातकाल में जो नियमित कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी है, या वो विधायक या सांसद है, तो उसके वेतन भत्तों में विशेष परिस्थितियों में कटौती किया जा सकता है। इसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कहते हैं। ये कौन कौन से कार्य हो रहे हैं भैया बहनों? देखिएगा, एक है कार्यपालिका संबंधी, दूसरा है सैन्य शक्तियां, तीसरा है न्यायिक शक्तियां, चौथा है विधायी शक्तियां, पांचवा है वित्तीय शक्तियां, और छठवां है आपातकालीन शक्तियां। प्यारे भैया बहनों, ये राष्ट्रपति के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। आखिर इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं, देखिएगा, महान्यायवादी। क्या है महान्यायवादी? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, उसे महान्यायवादी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। अभिप्राय क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देश में सरकारें हैं, कहीं वह हमारे राज को उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे धन का वह गलत तरीके से गलत जगहों पर तो नहीं लगा रहा है, इसके लिए सीएजी की स्थापना की गई है। उसके बाद अध्यादेश, मैंने अभी बताया, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति से जारी करता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर, मैंने 6 माह कहा था, 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। भैया बहनों, ये रहे हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो आइए आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे कल का वीडियो अवश्य देखें, उसमें और भी बातें आपको ठीक से समझ में आएंगी, तो शायद आज का टॉपिक ज़्यादा ठीक से आप समझ सकेंगे। कल हम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। भैया बहनों, आज के लिए इस कालखंड में इतना ही। आप सभी का